हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन एकेडमी, जिसका कि मोटो है फॉर एक्सीलेंस। टुडे 7th ऑफ अप्रैल और कुछ न्यूज़ हमने इसमें से पिछले दिनों की भी ली हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कोट ऑफ द डे किस व्यक्ति का ये कोट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और एक एडिटोरियल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर ये कोट है, द डिटेल्स आर नॉट द डिटेल्स, दे मेक द डिज़ाइन। इसे आप अपनी रिवीजन के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हो। देखिए, आपने इन अब ये माना जा सकता है कि अभी तक आपने जो अपना जो सिलेबस है वो आपने सारा जो कवर कर लिया होगा। अभी आपने क्या करना है कि उसे रिवाइज करना है। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज रहती हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजीज बताते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे बताऊँगा, मैं आपके लिए ये टाइमर एक छोटा सा लेके आया था। ये कल का मैंने लिया था। मान लीजिए कि आज 81 डेज रह गए हैं। 81 डेज जैसे रह गए हैं तो इसमें आपके इतने सेकंड्स हैं, इतने मिनट्स हैं, इतने आवर्स हैं, इतने डेज हैं। 81 डेज हैं और 11 वीक्स के आसपास का आपके पास टाइम है, या आप 12 वीक्स बोल सकते हो, या आप 11 वीक्स ही मान के चलिए। तो आपने इन 11 वीक्स के अंदर किस तरह अपनी प्रेपरेशन को, किस तरह अपने अपने एग्ज़ाम के लिए जो कि 27 ऑफ जून को है, किस तरह से अपने अपनी स्ट्रेटजी जो है बनानी है। और जो डी डे है, एग्ज़ाम वाला दिन, किस तरह से आपने उस दिन अपने जो परफॉर्मेंस जो आपने अभी तक सीखा है किस तरह से अप्लाई करना है, वो यही टाइम डिसाइड करेगा। क्योंकि सिलेबस लगभग आपने कवर कर ही लिया होगा। अभी बात है डिटेल्स की, डिटेलिंग करने की, रिवीजन करने की, टेस्ट देने की। ये देखना कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, किस पोर्शन को आपने कवर करना है, वो आपने करना होगा। और यही आपका डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि यही आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बताएंगे। आपको ये बताना है कि ये कोट किसने दिया है। द डिटेल्स आर नॉट द डिटेल्स, दे मेक द डिज़ाइन। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। और ये कल का और आज का दोनों डेज का मैंने न्यूज़ यहाँ पे लगाया था। डी डे फॉर तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के अंदर इलेक्शंस होने थे। अलग अलग सीट्स हैं वहाँ पे, 140, 30 और 234 सीट्स के लिए। और किस तरह से वहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। और आज वहाँ पे पीसफुल पोलिंग इन तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, असम एंड बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे 8 फेजेस के अंदर इलेक्शंस होने थे, और असम के अंदर, और उसके अलावा जो बाकी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। चलिए, आपको एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया विद द लेजिस्लेचर। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर भी है, यानी कि अपनी विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। वो आपको बताना है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। 3 यूनियन टेरिटरीज के आपको वहाँ पे अपने नाम बताने हैं, और इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए लेके एक मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे लगाया। फार्मर्स होल्ड प्रोटेस्ट आउटसाइड ऑफिसेज ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई जो होता है, जो सारा मैनेज करता है किस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, किस तरह से प्रोक्योरमेंट जो वहाँ पे ग्रेन्स किए हैं, किस तरह से उसे मैनेज किया जाएगा, सारा कुछ उसका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मैनेज करता है। और उसके बाद जो उसके बाहर जो फार्मर्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इंडिया रिपोर्ट्स, ये लास्ट 24 आवर्स की ये न्यूज़ है। इंडिया रिपोर्ट्स 96,580 फ्रेश इन्फेक्शंस, और उसके अलावा 444 डेथ्स। ये आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आप, लेकिन आई डोंट थिंक कि डिटेल में अभी आपको पढ़ने की इसे ज़रूरत है। लेवरॉव जयशंकर सॉरी लेवरॉव जयशंकर टॉक्स टुडे। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरॉव, वो उसके उनके जो काउंटर पार्ट हैं, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जो हैं। ये कल की न्यूज़ थी, और ये दोनों मैंने आज की और कल की न्यूज़ कंबाइन की है। इसलिए एक अफ़गान जो क्राइसिस अभी चल रहा है वहाँ पे, तालिबान और जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, दोनों अपना वहाँ पे
जैसे जितना भी रूरल एरिया है लगभग वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर उसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है। और रिसेंटली जो पिछले जो डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डील भी करवाई थी, और जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि एक डेडलाइन उन्होंने दी थी कि जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम अपनी जो फोर्सेस हैं वहाँ से यूएसए अफगानिस्तान से वहाँ से हटा लेंगे, क्विट कर देंगे हम वहाँ से। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, उनका कहना था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और डायलेमा के अंदर थे वो कि इतनी जल्दी वहाँ से पुल आउट करना फोर्सेस को, वो भी सारी फोर्सेस को, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और उसके उसके बाद जो रशिया है वहाँ पे मीडिएट करवाने की वहाँ पे बात कर रहा था अफगानिस्तान के बीच में। और इवन तालिबान और बाकी अदर भी जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, और रशिया है, यूएसए है, और इन सभी का ये मानना है कि एक इंक्लूसिव वहाँ पे सोल्यूशन निकलना चाहिए जो अफगानिस्तान का वहाँ पे क्राइसिस है। और ये डिटेल को हमने वैसे पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, अगर आप पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो या न्यूज़पेपर में से आप पढ़ सकते हो। आईएनएस विराट इज नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शिप ब्रेकर सेज सुप्रीम कोर्ट। आपको जैसे पता होगा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अब ये बहुत सारी न्यूज़ है जो है हमने पहले डिस्कस की हुई है, अब जस्ट दोबारा से जब वो न्यूज़ आती है तो एक रिवीजन के तौर पे हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि आईएनएस जो विराट है, और उसे शिप ब्रेकर जो थे बिडिंग के द्वारा उनके हवाले किया गया और उन्हें दे दिया गया। उसके बाद वहाँ पे एक एनजीओ था जिसने ये बताया कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसे शिप ब्रेकर्स के हवाले नहीं करना चाहिए बस, बल्कि इसे एक म्यूजियम की तरह यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि ये एक अभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है शिप ब्रेकर की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस गया, उनकी जब रूलिंग आई तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आईएनएस जो विराट है प्राइवेट प्रॉपर्टी है शिप ब्रेकर की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी ये उनके पास चला गया था। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 81 डेज का टाइम अभी आपके पास है, बहुत ध्यान से आप इसे अभी कवर कीजिए, और जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है बस उसे अभी कवर करके उसे अभी रिवाइज करना है आपने। और आप अपनी जो स्किल्स को हॉन करते रहिए और उन्हें शार्प करते रहिए, ताकि डी डे के दिन, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप अच्छे से उसे कवर कर पाओ। वेव आफ्टर वेव, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर किस तरह से जो वेव्स कोविड-19 का ग्राफ जो है एक बताया जा रहा है, केसेस का किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये एक एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। साउथ फेज, मच इज एट स्टेक फॉर द लेफ्ट एंड द कांग्रेस इन केरला एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु। States of Tamil Nadu and Kerala, along with the Union Territory of Puducherry, are going to pose today after an extremely competitive campaign. वोटिंग इन ऑल 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन तमिलनाडु एंड 140, जैसे कि हमने फर्स्ट पेज के ऊपर देखा, इन अ सिंगल फेज, उनके अंदर ये सिंगल फेज के अंदर ही होगी। इन तमिलनाडु एंड केरला, द डीएमके एंड द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली कैन इल अफोर्ड टू लूज another election. AIADMK government in Tamil Nadu is seeking a third straight mandate, while the CPIM-led LDF government in Kerala is seeking a second consecutive term. After being out of power for 10 years, DMK hopes to be back in the saddle in Tamil Nadu. Meanwhile, there is a search for new alignments in both states. The fragmentation जो टूटी है वहाँ पे पार्टी of Dravidian politics following the passing of Jayalalitha of the AIADMK, and जैसे आपको पता है कि रिसेंटली जो जयललिता है, और ये न्यूज़ के अंदर भी था, और उनकी जो वो पास हो गई, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद क्या सिचुएशन रही वहाँ पे, एंड AIDMK से वो बिलोंग करती थी, एंड करुणानिधि ऑफ द DMK हैज़ ओपनड अप पॉसिबिलिटीज़। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक वहाँ पे जो कमल हसन है, जिनका एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था उनके बारे में, और उन्होंने वीमेंस की जो सैलरीज होती हैं, हाउसवाइफ खास करके जो उनकी सैलरीज होती हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। और ये टॉपिक वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी डिस्कस होता है, ग्लोबल लेवल के ऊपर, और इन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया अपनी पार्टी के अंदर, अपनी मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने रखा। एक्टर टर्न जो पॉलिटिशियन है, एंड द फिल्म मेकर एंड द
Tamil nationalist seamen also fancy their chances as they jostle for space in the changed scenario. Though the BJP is far from gaining a foothold in either state, its looming influence is evident in the resonance of religious appeals in the public sphere. और किस तरह से जो प्रेजेंट रिजाइम है वहाँ पे कवर नहीं कर पा रही। और ये एक कल की न्यूज़पेपर में से हमने ये लिया था, एक पोस्टर है। और एक आपके लिए एक और क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप ये बताइए, ऑप्शन है आपके पास कि किस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर फ्री स्पीच के बारे में, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 17, 18, 19, 20, इन चारों में से किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, 17, देन 18, देन 19, देन 20। इन चारों में से आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जिक्र है यहाँ पे। और ये पोस्टर जो या ये जो कार्टून सेक्शंस न्यूज़ के अंदर बनते हैं, या जो भी लिथोग्राफी, जितने भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर दिया है। और ये आपको बताना है। उसके अलावा जितने भी ये कार्टून सेक्शन बनते हैं, ये सभी उसी के अंडर बनते हैं। और ये देखिए, आप यहाँ पे जज कर सकते हो कि किस तरह से जब इलेक्शंस का टाइम होता है, किस तरह से अलग अलग रिलीजन्स को वहाँ पे टारगेट किया जाता है, फ्रीबीज को वहाँ पे बताया जाता है, एक कास्ट के ऊपर वहाँ पे वोट्स मांगे जाते हैं। और जब कोई पोलिंग बूथ की तरफ जाता है तो जो चीज़ें उसने सुनी होती हैं, वो सारी चीज़ें एक उसके माइंड के अंदर होती हैं, उसी हिसाब से वो वोट करता है। जब रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था तमिलनाडु और AIDMK और DMK की जो पार्टीज़ है, उनका जो मैनिफेस्टो हमने एक बार डिस्कस किया था आपके साथ, कि उसके अंदर जैसे बोला गया था कि जैसे DMK एक पार्टी है, उन्होंने बताया था कि जो विमेन हेड होंगी उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और उसके बाद AIDMK उस पार्टी ने बताया था कि हम 1500 पर जो विमेन हेड है फैमिली के, उनको देंगे पर वुमेन। और उसके बाद जो DMK पार्टी है, उन्होंने बताया था कि आपको जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी। और जो दूसरी एक AIADMK जो पार्टी है, उन्होंने बताया कि आपको एक 6 सिलेंडर्स जो हैं आपको फ्री में दिए जाएंगे। मतलब पार्टीज का आपस में कंपटीशन है फ्रीबीज बांटने का, वहाँ पे जो मुफ्त की चीज़ें हैं वो बांटने का। ये नहीं है कि जैसे दिल्ली के अंदर भी हुआ तो उन्होंने भी फ्री, जो वीमेन है उनके लिए फ्री बस सर्विस और मेट्रो के अंदर, उसके अलावा उन्होंने जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर सप्लाई की बात की। वहाँ पे एक अलग चीज़ है, क्योंकि उन्होंने हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी वहाँ पे चेंजेस किए हैं। और वेलफेयर तो ज़रूर करना चाहिए, कर सकती है, लेकिन आप इन्हीं चीज़ों के साथ वेलफेयर कर रहे हो कि लोग हैं आपको देखते रहें, या मतलब फ्रीबीज के चक्कर में। क्योंकि एक आम, अगर हम आदमी की बात करें तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बस एक आम इंसान को, एक जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, उनको सिर्फ होता है कि हमको खाना, कपड़ा, मतलब ये बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उनकी पूरी हो जाए, और जो पूरी कर देगा उसी को वोट कर देंगे। और इस हिसाब से अगर जैसे एक जो पढ़े लिखा वर्ग है हमारी कंट्री का, या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि इस तरह का माहौल बनाया जाए। और अच्छे जो लीडर्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर भी जो अच्छे लीडर्स हैं, उनको ये चाहिए कि लोगों को अवेयर बनाने के लिए, क्योंकि ये इंक्लूसिव एक ग्रोथ तभी हो सकती है जब सारे मिलके अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचेंगे तभी ये हो सकता है। अगर जैसे कोई पार्टी है तो अपने 5 सालों के बारे में सोचेगी, या अगले 5 साल 10 साल के बारे में सोचेगी। और लोग जो है सिर्फ फ्रीबीज के बारे में सोचते हैं। यहीं पे जो चाणक्य का एक कोट है, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जैसी प्रजा होगी तथा ही उसका राजा होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें ये जो राइट टू वोट हमें मिला है, बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, जितने भी उन्होंने बहुत एक मेहनत के साथ, और सॉरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि वो
आज़ादी का वो दिन जिसके लिए वो लड़ रहे थे हमारे लिए, वो देख भी नहीं पाए, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, और उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। और राइट टू वोट, एक टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब कि आप इन लोगों को क्यों दे रहे हो ये राइट, क्या ये अनपढ़ लोग क्या अपने देश के बारे में क्या कर पाएंगे या क्या फैसला लेंगे अपने बारे में। और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 325, आर्टिकल 324 से लेकर 329 के अंदर वोटिंग के लिए एक जो मेंशन किया था कि हाँ हम वोट कर सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लिसिटली वहाँ पे नहीं दिया लेकिन इम्प्लिसिटली दिया है। तो उन्होंने वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स रहते हैं वो बताते हैं कि एक तरह से एक स्लैब जैसे होता है, कि उनके फेस के ऊपर स्लैब था, कि उनकी बात का वो जवाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वहाँ पे दिया था मेंशन करके राइट टू वोट के बारे में, कि हाँ हमें जो विजडम ऑफ द मासेस है उसके ऊपर हमें जो है यकीन होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन केरला द बीजेपी एंड द कांग्रेस प्रॉमिस टू कीप द सबरीमाला श्राइन आउट ऑफ बाउंड्स फॉर वुमेन of menstruating age, citing tradition, while the LDF quietened its stance fearing a Hindu backlash. A constituent of the LDF said love jihad was a matter of concern. In Tamil Nadu, the DMK sought to give itself a makeover as a party not anti-ethical to the customs and traditions. In the rivalry between the Dravidian camps in Tamil Nadu, the Congress used to be swing power. Whether it retains that role is to be seen. With Rahul Gandhi's personal fortunes too at stake, the ripples of its performance in Kerala will be felt for the Congress across the country. The campaigns in Tamil Nadu and Kerala were thankfully not centered around the communalism, but misogynistic statements by representatives of progressive parties were unfortunate. Parties and the people must put a cost on leaders who make offensive statements. All parties in both states appeared to support welfareism through various modes, but less attention was paid to discussing economic and development issues. Unless the focus is on growth, the incoming governments in both Tamil Nadu and Kerala may find the present welfareism unsustainable. The role of the central agencies during the campaign was controversial for several reasons. सेंट्रल की जो एजेंसीज थी, जैसे एलडीएफ गवर्नमेंट के बारे में हमने जिक्र किया, एक दिन जो फ्रंट पेज के ऊपर जो न्यूज़ था द हिंदू के ऊपर, उसमें भी एक एलडीएफ गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल थे। उसके अलावा जो राजनाथ सिंह थे उन्होंने कुछ कमेंट किया, और वो कमेंट भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज को और उसके बारे में कंट्रोवर्सी है, और अलग अलग तरह से जो उन कंट्रोवर्सीज आपस में उनके बीच में थी। रोल ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज ड्यूरिंग द कैंपेन वाज कंट्रोवर्शियल फॉर सेवरल रीजंस। ट्रू, इट इज़ देयर ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट इलीगल एक्टिविटीज़, ये उनकी ड्यूटी है इलीगल जो एक्टिविटीज़ है उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन इफ़ दे do so in manner that seemingly helps the ruling party at the center and constrains its political opponents during the campaign, the elections get vitiated। मतलब इससे एक तरह से ये होता है कि अगर सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो सेंट्रल को फ़ायदा करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल रजीम है वहाँ पे प्रेजेंट जो रजीम होती है, अगर उसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है तो ये एक तरह से अब्यूज़ माना जाता है पावर का। The Election Commission of India must take note of this increasing unhealthy trend and do what is essential to ensure a level playing field होना चाहिए वहाँ पे in elections। आई होप कि गाइज आप लोगों ने ये ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स देख लिए होंगे। उसके अलावा जनवरी के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के कर लिए, सोसाइटी के रिलेटेड कर लिए हैं, GS1 के, और ये एक छोटी सी वीडियो ये भी आप देख सकते हो। और प्रीलिम्स के ओनली प्रीलिम्स के फैक्ट्स जो हैं 4 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1 2 3 4, जस्ट 9 to 10 मिनट्स की ये वीडियो है, और पूरे मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सिर्फ प्रीलिम्स के रिलेटेड वो हमने ये चारों पार्ट्स के अंदर कवर कर दिए हैं। जो भी जिस कैंडिडेट ने या जिस एस्पिरेंट ने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी, जिस स्टूडेंट ने देख ली होंगी, वही बता सकते हैं कि किस तरह से उनको ये बेनिफिट यहाँ से मिला होगा। जल्दी से अगर आप नहीं देखे तो ये चारों पार्ट आप देख लीजिए। उसके बाद जितने भी ऐसे पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स के अंदर आते हैं, जैसे हमने 1 अप्रैल को ये कवर किया था, उसके बाद 2 अप्रैल से हमने 6 पार्ट्स के अंदर जस्ट 9 to 10 मिनट्स की ये वीडियो है पर पार्ट, यानी कि 1 घंटा लगेगा आपको पूरे फरवरी के प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो कवर करने का। उसके बाद आप
जब एक बार आप ध्यान से समझ लेते हो या पढ़ लेते हो, उसे सुन लेते हो, उसके बाद अगर आप दोबारा से शाम को उसे रिवाइज भी करना चाहो एक बार, तो आप 1.5x पे लगा के, यानी कि अगर आपका 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर आप देते हो, तो 2 बार आपने रिवाइज कर लिया, एक बार बाद में रिवाइज करो, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें जो है याद रहेंगी। ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़रूर जो अपना हेल्थ है उसे प्रिकॉशंस के साथ हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखें। मास्क ज़रूर पहनें और दूसरी जो जानें उन्हें भी बचाएं। Wear a face cover, wash your hands, keep a safe distance. Thank you and have a nice day.